जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जामों में दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों 2024 आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर वैकेंसी आने वाली हैं और आपको अभी से कंटिन्यूअस अपनी मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए और करते रहना चाहिए ताकि इस साल में आपका नंबर आ जाए और आप एक जॉब को हासिल कर सकें। दोस्तों, बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा होता है, ये सभी को पता है। इसलिए मेरी आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और एक गवर्नमेंट जॉब पा सके दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने अपने हिंदी की भी प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वहाँ भी जाकर आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे मैंने 15-16 वीडियो डाल चुका हूँ, मैं हिंदी की प्ले लिस्ट में ऐड कर दी है मैंने, वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। और ये पॉलिटी की हमारी दूसरी क्लास है, पहली क्लास को भी आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमने करंट अफेयर्स के 2 मंथ्स के हमने वहाँ पर PDF डाल दिए हैं, उनकी वीडियो डाल दी है। एक तो मई का करंट अफेयर्स डाल दिया है और अप्रैल का करंट अफेयर्स डाल दिया दोस्तों। तो दोस्तों, उन्हें भी आप एक बार जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका जो दूसरा वीडियो है पॉलिटी का, और इसमें हम 30 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी आप तक अभी ने और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, पॉलिटी हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे आप अच्छी तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए दोस्तों एक बार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। इसी को दोस्तों हम मिनी संविधान कहते हैं। ये हमारा बेहद ही इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन है। इसी में दोस्तों आपके 3 शब्द जुड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये शब्द दोस्तों इसी संविधान में जोड़े गए थे। और इसी संविधान में दोस्तों संविधान की भाग 4 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो वर्तमान में अब कितने हो चुके हैं, आपके 11 हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनी संविधान का दर्जा किस अधिनियम द्वारा मिला। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिनी संविधान का जो दर्जा था वो किस अधिनियम के तहत इसे दिया गया था 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1935 का भारत शासन अधिनियम को ही दोस्तों इसी के जरिए हम मिनी संविधान का दर्जा 42वें संविधान संविधान संशोधन को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी। दोस्तों, इसमें आपको बताना है जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दोस्तों। कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था, 15 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया, यानी कब स्वीकार किया था संविधान को। तो दोस्तों, ये जो किया था आपका, ये किया था 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, इस दिन जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे अगले साल, मतलब अगले साल 1950 यानी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद इसे 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति प्रथम बार कब चुना गया था। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो प्रथम बार कब चुना गया था। तो दोस्तों, जो प्रथम बार चुने गए थे वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये थे 1950 की बात है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर KM मुंशी को जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, केंद्र तथा राज्य संबंधों को कहाँ से लिया गया था। तो दोस्तों, केंद्र राज्यों के जो बीच संबंध है उसे संविधान के किस, मतलब
कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है केंद्र और राज्य संबंधों को दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ वो जर्मनी से लिए गए दोस्तों आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि संविधान में जो संशोधन करेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है उसे किस देश से लिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है दोस्तों वो अमेरिका से दोस्तों लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों विधि द्वारा शासन जो स्थापित किया जाता है उसे संविधान में कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शासन की जो है जापान से ली गई थी दोस्तों संविधान। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, वित्त विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि वित्त विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है। तो दोस्तों वित्त विधेयक पहले संसद में लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा में। जब दोनों की सहमति हो जाती है तब उसे जो है मंजूरी दी जाती है कि ये वित्त विधेयक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें दोस्तों निर्वाचन की पद्धति को रखा गया है कि कैसे कैसे निर्वाचन होना, कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, तो इसे रखा गया अनुच्छेद 54 में दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है और पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना चाहिए, क्या पता आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपको 1 नंबर दिला जाए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में एकल नागरिकता को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो एकल नागरिकता जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में रखी गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 9 में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा उससे कौन सा संबंधित है। तो दोस्तों उससे संबंधित हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों और भी अनुच्छेद है उन्हें आप याद कर सकते हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ये भी है दोस्तों, अनुच्छेद। तो दोस्तों इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में जो है आपका उपराष्ट्रपति का पद होगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 66 में आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों। और अनुच्छेद 72 में जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति किसी के अपराध को क्षमा कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों संसद का जो गठन है इससे अनुच्छेद 79 संबंधित है। और दोस्तों आप इन्हें भी देख सकते हैं
जो अनुच्छेद 80 है ये किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 80 जो है आपका राज्यसभा से, किससे दोस्तों? राज्यसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 93 है दोस्तों, उसमें हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चयन करती है। अनुच्छेद 93 में दोस्तों देखता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो आप बताइए। तो दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत की गई है। किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों? अनुच्छेद 14 के लिए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की स्थापना वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर की गई थी दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और दोस्तों आप इन्हें जितने भी अनुच्छेद दे रखे हैं इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दी गई है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, बी। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 24 में हमने आपको अभी बताया था कि ये उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में हम बता दें आपको कि भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की व्यवस्था इसमें की गई है दोस्तों। और दोस्तों अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होगा। ये अनुच्छेद 125 में बताया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों भारत के जो राज्य हैं उनमें जो प्रमुख होता है राज्यों का, वो कौन होता है दोस्तों? तो वो आपका होता है राज्यपाल। कौन प्रमुख होता है? राज्यपाल। इसमें ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब पारित हुआ, कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो आपको बताना कि कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों इसमें जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना चाहिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में आपका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है वित्त आयोग का। इसका किया गया है दोस्तों वित्त आयोग का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इसको राइट आंसर बताना है कि कौन सा संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 301 को जो है संपत्ति के अधिकार से संबंध किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राज्य जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें किसके द्वारा हटाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा दोस्तों इन्हें हम हटा सकते हैं और कोई भी इन्हें नहीं हटा सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व हैं उनको 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था? तो ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। ये जो उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उन्हें 25 से घटाकर 20 कर दिया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका है संविधान संशोधन 31वां। कौन सा है दोस्तों? 31वां संविधान संशोधन है। इसमें जो है 25 से घटाकर उनकी संख्या 20 कर दी गई थी। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है,
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्टर अधिनियम 1793 को ही ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, फिट्स इंडिया एक्ट, और ये आपको बताना है कि किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 में दोस्तों इसे पारित किया गया था, फिट्स इंडिया एक्ट। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब हम अपनी वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 29 है, और ये आपके सामने दिखा रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो गणतंत्र की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र की जो व्यवस्था है, गणतंत्र जो शब्द है और उसकी जो अवधारणा है, ये आपकी फ्रांस से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी दोस्तों? फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका जो है राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो दोस्तों ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांस हैं, और ये पॉलिटी का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस देश से लिए गए हैं? वो किस देश के संविधान से दोस्तों लिए गए? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आयरलैंड। कहाँ से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से। तो दोस्तों आज हमने पॉलिटी के 30 क्वेश्चनों को कवर किया है दोस्तों। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी गलती हुई हो या कुछ भी हुआ हो तो उसे नज़रअंदाज करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। छोटी मोटी गलतियां तो दोस्तों होती रहती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें क्या है, मोटिवेशन जरूर मिलता है कि हम कुछ बेहतर करें आपके लिए। तो दोस्तों अपनी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।